हेलो फ्रेंड, टाइम्स एकेडमी में आप सभी को स्वागत है। आज मैं भारत की राज्य व्यवस्था की एक मुख्य बिंदु संविधान के निर्माण से संविधान सभा की मांग के बारे में चर्चा करूंगा, जिसमें एम.एन. राय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की ओर से नेहरू जी की मुख्य भूमिका के बारे में भी बात करूंगा। तो स्टार्ट करते हैं। संविधान सभा की मांग। संविधान सभा की मांग भारत में संविधान सभा के गठन का विचार सर्वप्रथम वर्ष 1934 में एम.एन. राय ने रखा था। रॉय भारत में वामपंथी आंदोलन के प्रखर नेता थे। प्रखर का अर्थ होता है तेज तर्रार। वामपंथी आंदोलन क्या था, इसके बारे में जानते हैं। वामपंथी आंदोलन से पहले हम वामपंथी राजनीति के बारे में जानते हैं कि वामपंथी राजनीति क्या थी। तो वामपंथी राजनीति लेफ्ट विंग पॉलिटिक्स, इसको इंग्लिश में कहते हैं या लेफ्टिस्ट पॉलिटिक्स भी कहते हैं। राजनीति में उस पक्ष या विचारधारा जो समाज को बदलकर उसमें अधिक आर्थिक और जातीय बराबरी लाना चाहते हो, आर्थिक और जातीय बराबरी लाना चाहते हो, उसे वामपंथी राजनीति का है। इस विचारधारा में उन लोगों के प्रति सहानुभूति व्यक्त की जाती थी जो किसी भी कारण से समाज में अन्य लोगों की तुलना में पिछड़ गए हो या शक्तिहीन हो। पिछड़ गए हो या शक्तिहीन हो मतलब कहने का अर्थ है कि जाति के नाम पर भी भेदभाव किया जाता है और धनी और गरीबी के बीच में भी भेदभाव किया जाता है। तो इन सभी को लेकर एक वामपंथी राजनीति में इस समाज को, उन चीजों को बदलकर और उसमें बराबरी लाने का प्रयास किया गया। आगे बढ़ते हैं। आगे वामपंथी आंदोलन के बारे में बात करते हैं। अब भारत में वामपंथी आंदोलन का उद्भव 20वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में सन 1917 ईस्वी में रूस के साम्यवादी राजक्रांति के सफलता के बाद हुई। साम्यवाद एवं समाजवाद की स्थापना के लिए जो किए गए प्रयत्न थे उसे ही वामपंथी आंदोलन कहेगा। उन्नीस सौ 35 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने, अब आते भारतीय संविधान सभा की मांग की और फिर से हम 1935 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पहली बार भारत के संविधान के निर्माण के लिए एक आधिकारिक रूप से संविधान सभा की गठन की मांग की, आधिकारिक तरीके से 1935 में ही भारत सरकार अधिनियम पारित भी हुआ था। याद रखना है, भारत सरकार अधिनियम पारित हुआ था, इस समय पारित हुआ 1935 में ही हुआ था। और उसी के 1938 में, उसी के बाद 1938 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की ओर से जवाहरलाल नेहरू जी ने घोषणा की कि स्वतंत्र भारत के संविधान के निर्माण में वयस्क मताधिकार के आधार पर चुनी गई संविधान सभा द्वारा किया जाएगा और इसमें कोई भी बाहरी हस्तक्षेप नहीं होगी, कोई भी बाहरी हस्तक्षेप नहीं होगी। जवाहरलाल नेहरू जी के बारे में थोड़ा चर्चा कर लेते हैं। जवाहरलाल नेहरू जी का जो जन्म हुआ था वो आपको इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में हुआ था। जवाहरलाल नेहरू जी का जन्म हुआ था इलाहाबाद उत्तर प्रदेश। इनका जन्म हुआ था 14 नवंबर 1889 में और 1964 में इनकी देहांत हो गई थी। ये 2 बार प्रेसिडेंट रहे आईएनसी का, आईएनसी इंडियन नेशनल कांग्रेस का 2 बार प्रेसिडेंट रहे। एक बार 1919 में रहे थे और दूसरी 1928 में रहे थे। 2 बार रहे थे, ये इंडियन नेशनल कांग्रेस का प्रेसिडेंट रहे थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेहरू जी जो ये मांग जो किए थे, ये इसे जो है ब्रिटिश सरकार ने सैद्धांतिक रूप से स्वीकार कर लिए। नेहरू जी की जो ये मांग थी, नेहरू जी की जो ये मांग थी, ब्रिटिश सरकार ने सैद्धांतिक रूप से स्वीकार कर लिया और इसे ही 1940 के अगस्त प्रस्ताव के नाम से जाना गया। ब्रिटिश सरकार के कैबिनेट मंत्री में सर स्टेफोर्ड क्रिप्स तथा ब्रिटिश मंत्रिमंडल के एक सदस्य भारत में एक स्वतंत्र संविधान के निर्माण के लिए ब्रिटिश सरकार के एक प्रारूप प्रस्ताव के साथ भारत आए और इस संविधान को द्वितीय विश्व युद्ध के बाद अपनाया जाना था।
परंतु इस क्रिप्स प्रस्ताव को मुस्लिम लीग ने अस्वीकार कर दिया। ये क्रिप्स प्रस्ताव जो लेके आए स्टैफोर्ड क्रिप्स तथा ब्रिटिश मंत्रिमंडल की एक सदस्य प्रारूप इनके साथ में थे, और ये दोनों जो है कि पहुंचे भारत में, और इस प्रस्ताव को द्वितीय विश्व युद्ध के बाद भी अपनाया जाना था, लेकिन इस क्रिप्स प्रस्ताव को मुस्लिम लीग ने अस्वीकार कर दिया। इसे मुस्लिम लीग ने एक्सेप्ट करने से मना कर दिया। तो उसके बाद क्या हुआ, मुस्लिम लीग का क्या मांग था, क्यों अस्वीकार किया, कि मुस्लिम लीग का कहना था कि भारत में 2 स्वायत्त हिस्सों में बांट दिया जाए, भारत को 2 स्वायत्त हिस्सों में बांट दिया जाए, मतलब अलग अलग बराबर बराबर हिस्सों में बांट दिया जाए। और स्वायत्त हिस्सों का कहने का मतलब है कि दोनों का अलग अलग संविधान हो, खुद का, जिनकी खुद की संविधान हो, स्वायत्त हिस्से में बांट दिया जाए और खुद की संविधान हो। लेकिन इसी के उपरांत ही ब्रिटिश सरकार के द्वारा भारत में कैबिनेट मिशन को भेजा गया। इसी के बाद जो है, इसी के कारण जो है इसको तो पहले तो अस्वीकार कर दिया गया मुस्लिम लीग के द्वारा, और इसके बाद ही ब्रिटिश सरकार के द्वारा भारत में कैबिनेट मिशन को भेजा गया, कैबिनेट मिशन को भेजा गया। इस कैबिनेट मिशन को, जो कैबिनेट मिशन को भारत भेजा गया, उसे मुस्लिम लीग के द्वारा जो 2 संविधान सभा की मांग की गई थी उसे ठुकरा दिया गया। 2 संविधान सभा की जो मांग की गई थी उसे ठुकरा दिया गया कैबिनेट मिशन ने, और लेकिन उन्होंने ऐसी संविधान सभा का निर्माण की योजना रखी जो मुस्लिम लीग को काफी हद तक संतुष्ट भी कर दिया। कैबिनेट मिशन क्या थी? कैबिनेट मिशन में थी कि इसमें एक लॉर्ड पैथिंग लॉरेंस, सर स्टेफोर्ड क्रिप्स और एवी अलेक्जेंडर, ये 3 सदस्य समिति जो है 24 मार्च 1946 को भारत पहुंचे, और इसने अपनी योजना 16 मई 1946 को प्रकाशित कर दिया गया। ये क्वेश्चन जो है कैबिनेट मिशन वाले, जो कौन कौन शामिल थे कैबिनेट मिशन में, ये बीपीएससी 67 वाले में पूछी भी गई थी ये क्वेश्चन। तो आगे बढ़ते हैं। तो आज मैं इतना ही रहने देता हूं। इसके बाद मैं संविधान सभा के गठन के बारे में चर्चा करूंगा। इस संविधान सभा की मांग के बारे में मैंने चर्चा किया, अब संविधान सभा के गठन के बारे में मैं चर्चा करूंगा अगले वीडियो में। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।